भगवान के सभी प्यारे प्यारे भक्तों को राधे राधे भैया की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। अब बात आई कि हमने अभी YouTube पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें हमने प्रातः दीपक जलाने के लिए मना किया है। तो कुछ भक्तों की और कुछ बंधुओं की कमेंट आई है कि प्रातः दीपक क्यों नहीं जलाना चाहिए और प्रातः दीपक जलाने से क्या क्या हो सकता है। इसीलिए उसी बात को मैं अब विस्तार से आप सभी लोगों को बताने के लिए दूसरी वीडियो लेके आया हूं। तो सभी भक्त चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें, जिससे कि आगे आने वाली हम आपके लिए कैसी वीडियो लाएं। तो सबसे पहले जाने कि दीपक हमें किस समय जलाना चाहिए, क्योंकि दीपक केवल संध्या काल में ही जलाने का प्रमाण मिलता है। यजुर्वेद की माने तो दीपक जलाने के 5 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम होता है कि बिना पवित्र हुए दीपक न जलाएं। सबसे पहले हमें पवित्र होना है और पवित्र होने के बाद में ही दीपक जलाएं। वैसे तो पूजा घर में बिना स्नान ध्यान के नहीं जाना चाहिए। कभी कहीं भी किसी पूजा स्थान में या पूजा स्थल में पूजा कार्य में बिना स्नान बनाए नहीं जाना चाहिए। इसलिए किसी कारणवश हम स्नान नहीं बना पाते हैं, यानी आयु के कारण, अवस्था के कारण या किसी रोग के कारण हम स्नान नहीं बना पा रहे हैं। तो क्या करना है, हमें उस समय हाथ पैर मुंह साफ करें और कुल्ला दातुन भी करें, जिससे कि हम पवित्र हो जाएं। और उसके बाद अपने शरीर पर गंगाजल से छिड़काव कर लें, गंगाजल के छींटे लगाएं और अपने शरीर को पवित्र करें। उसके पश्चात में ही दीपक जलाएं। लेकिन दीपक जलाने से पहले दीपक की प्रार्थना करना और उससे मिन्नत करना भी अनिवार्य होता है। क्यों दीपक से प्रार्थना करेंगे? सभी भक्त मंत्र बोलते हैं, तुम्हें कहा सर्वभूतेषु स्थावरेषु चरेषु च परमात्मा पराकारः प्रदीपः नमस्तुते। यानी इस मंत्र से दीप भगवान की पुनः पहले प्रार्थना करेंगे, उसके पश्चात में दीपक प्रज्वलित करेंगे। यदि आप ब्राह्मण हैं, पांडित कर्म करते हैं, तो किसी यजमान के यहां गए तो यजमान से भी प्रथम प्रार्थना करवाएं और उसके पश्चात में दीपक यजमान से ही जलवाएं। दीपक जलाते समय चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोता द्वायस्य प्राणस्य मुखादग्नि जायत। इस मंत्र से ही दीपक प्रज्वलितीकरण कराएं और दीपक जलाने के पश्चात में भगवान से पुनः प्रार्थना अर्जित करें, क्योंकि दीपक हमारे यहाँ शुभ लक्ष्मी को भी लाता है, धन की हमारे यहाँ वर्षा होती है और नेगेटिव एनर्जी का भी वास इस दीपक के द्वारा आ जाता है। इसलिए दीपक जलाने की पुनः प्रार्थना भी करें और भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे सपरिवार अपनी शरण में लें, मुझे सपरिवार ग्रहण करें, मुझे सपरिवार अपनी शरण में लेकर अपनी करुणा कृपा मेरे ऊपर बनाए। प्रार्थना करेंगे, भक्त्या दीपम प्रयक्षामि देवाय परमात्मने त्राहि माम निजाद्य घोराद दीप ज्योति नमस्तुते। दीप भगवान से पुनः इस मंत्र के द्वारा प्रार्थना करेंगे। तब प्रार्थना के बाद दीपक भगवान को समर्पित करें। जब तक दीपक जलाएं, दीपक जलाने के बाद में प्रार्थना न करें तो दीपक भगवान को कभी भी समर्पित भी नहीं करना चाहिए। भगवान को समर्पित करेंगे दीपक, मंत्र बोल सकते हैं तो मंत्र बोले और नहीं तो अपनी वाणी में भी भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। शाज्यम च बत संयुक्तम बहिनाम योजितम मया दीपम ग्रहण देवे से तो लोक्यम तिमिरापहम। यानी भगवान मेरे दीपक को आप अर्पण करें, मेरे ऊपर अपनी करुणा कृपा वर्षाएं और जैसे ही भगवान दीपक ग्रहण करेंगे उसके पश्चात में दीप भगवान का दर्शन करने का अधिकार मिलता है। यानी जब तक दीपक भगवान को समर्पित न कर रहे तब तक दीपक का दर्शन भी नहीं मान्य होता है। अब दीपक का दर्शन करेंगे, भगवान ने दीपक आपका ग्रहण किया है और दीपक ग्रहण के बाद में भगवान से पुनः प्रार्थना करें, उसका दर्शन करें।
दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरत में पाप, संध्या दीपो नमस्तुते। यानी यजुर्वेद के आधार से दीपक हमें केवल संध्या के समय ही दर्शन करना चाहिए। संध्या के समय का दीपक हमारे यहाँ सुख, शांति, समृद्धि और यश वैभव लेके आता है। इस काल में दीपक दर्शन करने से क्या क्या लाभ होता है? शुभम करोति कल्याणम, आरोग्यम धन संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपकाय नमस्तुते। ओम शांति शांति शांति। शुभम करोति कल्याणम यानी हमारे सारे कार्य शुभ हो जाते हैं और हमारे जीवन का कल्याण होना प्रारंभ हो जाता है और हमारे यहाँ धन, सुख, संपदा, धन पुत्रादि की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं रहती। इसलिए प्रातः दीपक नहीं जलाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि प्रातः हम तो दीपक जलाना चाहते हैं, तो प्रातः दीपक जलाने का दूसरा जो नियम है वो ये है, केवल दीपक ब्रह्म मुहूर्त में ही जलाएं और जब तक तुम्हारा ब्रह्म मुहूर्त समाप्तिकरण नहीं होता है तब तक आप दीपक जला सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय होने के पश्चात में दीपक का कोई महत्व नहीं रह जाता। क्यों? कोम दिवे दिवह सदसी रन मध्यम कृष्णा वृंदाय अजो, अहम दासो वृषभो वसनम तोद बजे वातनश्या। यानी दीप केवल ब्रह्म मुहूर्त में जलाए और ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 5 से 6 बजे तक रहता है। उसके बाद में दीपक का कोई महत्व नहीं होता। दीपक यानी सूर्य की पहली आभा पृथ्वी पर आने से पहले ही दीपक आपको प्रज्वलित करना है। और तीसरा यानी दीपक जलाने के 5 नियम थे। पहला वही था जिस प्रकार आपको दीपक बताया। उसके बाद में दूसरा और तीसरा नियम है कि हमारे घर में कोई भी पूजा कार्य होता है या हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं तो भी भगवान का दीपक जलाना बड़ा शुभ माना गया है। केवल पूजा कार्य होने पर ही दीपक जलाएं, उससे पहले दीपक नित्य प्रातः सूर्य उदय होने के पश्चात में न जलाएं। सूर्य उदय होने से पहले पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में जला दें। और यदि हम दिन में जलाना चाहते हैं तो चौथा, केवल तुलसी का पौधा ऐसा होता है जिसमें हम प्रातः दिन में दीपक जला सकते हैं। सूर्य उदय होने के पश्चात में भी दीपक जलाकर रख सकते हैं, अन्यथा केवल संध्या काल में ही दीपक जलाने का नियम मिलता है। दूसरा, 5वां ये पूजा कार्य दीपक अवश्य जलाएं, क्योंकि पूजा कार्य में दीपक जलाते समय ब्रह्म दीपक का जलाना भी अनिवार्य है, क्योंकि जब तक ब्रह्म दीपक नहीं होगा तब तक हमारी पूजा सफल नहीं मानी जाती। और आरती का दीपक अलग ही जलाए। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म दीपक है वो हमारी सारी पूजा का साक्षीकरण होता है, साक्षी होता है। यानी उसी की संकल्प प्रक्रिया के द्वारा हमारी पूजा सफल होती है। भो दीप देवस्तम रूपस्तम कर्म साक्षी, हाय विघ्नम कदम यवत कर्मम समाप्यता तात्यम सुमिरो यथा। यानी जो हमारा दीपक है, जो ब्रह्म दीपक जलाया है हमने, वही हमारी पूजा कार्य का साक्षी होता है। आरती का दीपक अलग जलाएं, जो केवल आरती के समय पर ही जलाया जाता है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।